बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज उन लोगों के लिए ये एक ख़ास अमल है जो लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, जो लोग मुहताजी की गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन के अमल से इन लोगों के हालात बदल जाते हैं। जो शख्स भी, वो मर्द हो या औरत हो, इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है और ये इतवार के दिन का बड़ा खास और बड़ा कीमती अमल है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये अल्लाह ताला का एक इसम है या गनीयू और एक इसम है या फताहू। तो या गनीयू के जरिए अल्लाह उस बंदे को गनी फरमा देता है और या फताहू के जरिए अल्लाह ताला उसके लिए तमाम रास्ते खोल देता है, क्योंकि या गनीयू का मतलब ही गनी ए बेपरवाह। तो वो बंदा जो अल्लाह ताला के इन दो इस्मा को सिर्फ आज के दिन मेरे बताए हुए तरतीब के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेता है, उस बंदे के हालात बदल जाते हैं, उस बंदे की जिंदगी बदल जाती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में रिस्क की वुसअत चाहता है, जो शख्स अपने घर से बेबरकती को, नहुसत को मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, जो शख्स हमेशा के लिए माला माल होना चाहता है, वो सिर्फ इन दो इस्मा का विर्द करके देख ले, इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, इसकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक ही दिन के अमल से जिस चीज की वो तलब करता है, जिस चीज की आरजू करता है, जो इसकी हाजत होती है, जिस चीज की इसको तमन्ना और जरूरत होती है, अल्लाह अपने खजाना गैब से इस बंदे को अता फरमा देता है। इस कदर ये कीमती अमल है। तो सबसे पहले इसम जो आपने पढ़ना है वो या गनीयू का है। और या गनीयू का आपने इसके अलावा भी और भी बड़े वज़ाइफ पढ़े होंगे, समझे होंगे या किए होंगे। अगर आज आप या गनीयू या फताहू और अल्लाह ताला का एक इसम है अल्लाहु समद, ये तीन चीजें अगर आज ये तीन काम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और ये पढ़ लें, बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में, कोई घंटों या महीनों का अमल नहीं है, सिर्फ एक ही दिन का चंद मिनटों का अमल है। और एक ही दिन के अंदर आपको अल्लाह ताला वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां पर आपका वहम व गुमान भी नहीं जाता। तो इसलिए दोस्तों, आज इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करके देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गनी फरमा देगा। मालो असबाब इस कदर ज्यादा होंगे कि आप जिंदगी भर किसी के मोहताज नहीं होंगे और किसी का दस्त नजर नहीं बनना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस कदर ये बाकमाल और बेहतरीन और मुजर्रब तरीन और ताकतवर तरीन अमल है। तो अल्लाह के खजाने अगर चाहते हो, अगर अल्लाह की बारगाह से अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, और वो लोग जो अपने लिए नए नए रास्ते खुलवाना चाहते हैं, अपने लिए नए नए असबाब पैदा करवाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि आज इस अमल को सिर्फ एक मरतबा कर ले। इंशाअल्लाह ये अमल करते ही हर तरह की हाजत भी पूरी हो जाती है, मुश्किल भी आसान हो जाती है। अल्लाह उस बंदे के लिए सारे रास्ते भी आसान कर देता है, नए नए रास्ते भी खोल देता है। इस एक ही अमल से इतना ज्यादा फायदे होते हैं, इतना ज्यादा रिस्क और मालो दौलत मिलता है कि जो शख्स किसी कर्जे के अंदर जकड़ गया हो और कर्जा उतारना मुश्किल हो चुका हो, तो बावजू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ किबला की जाना मुंह करके, यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके इस अमल को कर लें तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है, हर गम को मिटा देता है। अल्लाह ताला उस बंदे के सारे कर्जे, जितना भी ज्यादा कर्जा हो, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा के अल्लाह ताला इसका सारे कर्जे का इंतजाम फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, अब जरा समझिएगा इस अमल की तरतीब क्या है, पढ़ने का तरीका कार क्या है और इस अमल को कैसे पढ़ना है, जरा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आज आप भी अपने वो लोग खास कर जो ये शिकवा शिकायत करते हैं, हमने बड़े बड़े वज़ाइफ कर लिए, रमजान में, शबान में, रजब में कर करके थक चुके हैं, अब किसी वजीफे को करने को दिल नहीं करता, तो बस एक बार इस अमल को करके देखें। या गनीयू तो बड़ा आसान सा लफ्ज है, तो इस लफ्ज के जरिए, इस नाम के जरिए, इस इसमें पाक के जरिए बड़े बड़े लोगों के हालात बदले हैं, बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह की बारगाह से वो मकाम हासिल किए हैं, वो चीजें हासिल की। जिसके पास अपना घर नहीं होता, अल्लाह इसको घर अता फरमा देता है। जो मकरूज होता है, अल्लाह इसको कर्जे से निजात अता फरमा देता है। जो मालो दौलत के तलब रखता है, वो सिर्फ इस इसमें पाक को, इस अमल को करे, अल्लाह सारी तलब, सारी हाजतें पूरी फरमा देता है। अगर रब की बारगाह से खजाने भी मांगे जाए, रब की बारगाह से जो कुछ भी मांगा जाए, गाड़ी मांगी जाए, बंगला मांगा जाए, देखें अल्लाह के खजाने में तो कोई कमी नहीं, सिर्फ हमारे मांगने में कमी है। इसकी अता में कुछ देर नहीं, सिर्फ हमारे मांगने में देर है। वो तो हर वक्त मांगने वालों के लिए अपने खजाने खोल के बैठा है। वो तो फरमाता है कि मेरी बारगाह से मांगो और इससे बेहतर कलमात आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तरक्की रिज़्क़ के लिए और रिज़्क़ की फरागी के लिए
رزق کو بڑھانے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تو دیکھیں، یا غنیو، اے بے پرواہ، اللہ غنی ہے۔ عام طور پہ غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا بندے کو محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی ہیں۔ دنیا کا ہر شخص، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر چیز، ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے، لیکن میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ غنی بھی ہے، اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو اور عمل کو سمجھیے گا کہ وہ ہر مانگنے والے کا، ہر سوال کرنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم سے اور اپنے فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم جلالی ہے، اور اس اسم پاک کے اعداد آپ سمجھتے ہوں گے۔ وہ لوگ جو مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اس اسم پاک کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھیں گے، اور میں خاص کر آپ کو یہ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اس طرح پہلے میں نے ایک محبت کا عمل دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ وظائف سے تھک چکا ہے، وہ اپنے نام کے اعداد اور اس کے نام کے اعداد کو جمع کر کے اس کے مطابق وہ اس میں پاک پڑھے تو فوری طور پر اثر بھی ملتا ہے، تاثیر بھی ملتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کے بڑے تعویذ کیے، بڑے بڑے کام کیے، لیکن محبت پیدا نہیں ہوئی، یہ ایسا عمل ہے کہ ایک ہی دن کے اندر اگلے بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کو یہ اس میں پاک ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج رزق کا بھی وہی اعداد کے مطابق والا عمل بتا رہا ہوں، لیکن یہ آپ نے اس میں پاک کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس اسم پاک کے پڑھنے سے انسان میں قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسم پاک دکان کے لیے، جس شخص کی خاص کر دکان ہے اور دکان نہیں چلتی ہے، آمدن کم ہے، اتنی کم کہ گزارا نہیں ہوتا، اور اس کو چاہیے کہ جب صبح کا وقت ہو تو دکان کھول کر اس اسم پاک کو پڑھ لے اور اس کو پڑھتا رہے، خوب پڑھتا رہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کی دکان میں اتنے گاہک آ جائیں گے، گاہکوں کا اتنا رش لگ جائے گا کہ محلے کی ساری دکانوں سے زیادہ اس بندے کی دکان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس اتنا سودا بھی نہیں دکانوں میں ہوتا، لیکن جب دکان پہ رش دیکھتے ہیں تو بے تحاشا ہوتا ہے، جتنا مال لاتے ہیں وہ سارے کا سارا بک جاتا ہے۔ حال ہی میں میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میری دکان نہیں چلتی اور میں جتنا سودا لاتا ہوں کچھ سیل ہوتا ہے، کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ پڑھو، اللہ کا فضل برسے گا، رحمت برسے گی، اور میں نے اس کو یہ عمل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اب کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسا فضل فرما دیا ہے، یقین جانے وہ بندہ مالا مال ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، خاص کر رزق کی، تو آپ اس عمل کو کریں، اور اس عمل کو مکمل سمجھ کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ اگرچہ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، کچھ چیزیں میں نے اضافی بھی بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل ہو جائے اور آپ کو بار بار وظائف کرنے کی، وقت برباد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ہی عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو جس شخص کو یہ شکایت ہو کہ میری آمدن کم ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ اس اسم پاک کو پڑھے، انشاءاللہ پھر دیکھیں اس کے کاروبار میں کتنی برکت آتی ہے، آمدن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، رزق کتنا زیادہ آتا ہے، اور اتنا زیادہ مال و دولت آتی ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن رزق کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح غربت کو دور کرنے والا شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کا ذرائع آمدن کم ہو، اخراجات پورے نہ ہوتے ہو، اولاد بھی زیادہ ہو، خوشحالی نہ آتی ہو، ذرائع آمدن بھی جو تھے وہ بھی رک جائیں اور سارے معاملات بالکل ڈسٹرب ہو جائیں، بند ہو جائیں، رک جائیں، کوئی ذریعہ نہ بنے، یا جو شخص غیب سے مالدار ہونا چاہتا ہے، غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے اب ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی آپ کی اس عمل کی ذریعے حل ہو سکتی ہے اگر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اب جو تعداد میں نے آپ کو بتانی ہے، اس تعداد کے مطابق آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ پہلا اس میں پاک یا غنیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یا غنیو کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس میں پاک کو یا غنیو کو 41 بار
कितने बार मेरे भाइयों? 41 बार, यानी 41 टाइम आपने इसको पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ अब कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ 1 मिनट लगेगा और जल्दी आप इस अमल को कर लेंगे। और इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर जो तादाद मैंने बताई है 11 मरतबा, इससे कम नहीं पढ़ना। और आपने बिल्कुल जो तादाद बता रहा हूँ इसी के मुताबिक पढ़ना है। अब यहाँ तक तो आपको या गनियों की समझ आ गई। अब इसके साथ या फताहू, इसकी तादाद जरा कम है, इसको कम तादाद में पढ़ना है। वो तादाद मैं बताता हूँ, पहले या फताह को आप जरा समझ लें कि फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताऊंगा अल्लाहु समद। तो आपने इसमें पाक को पढ़ना है, यानी कि इन दोनों इसमा के अव्वल आखिर दोनों को इकट्ठा ही पढ़ना है। यानी कि शुरू में आपने पढ़ लिया दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ लिया, फिर या गनियू पढ़ेंगे जो तादाद बताई है, इसके बाद या फताहू पढ़ेंगे, इसके बाद जाके आपने आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये आपका अमल मुकम्मल होगा। इसका मैं वक्त भी बता देता हूँ कि आज आपने किस वक्त पढ़ना है और अल्लाहु समद ये इन दोनों से जुदा पढ़ना है। बस इतनी सी बात को आपने जरा तवज्जो के साथ समझना है और इंशाअल्लाह फिर अमल समझ आ जाएगा और आप उसी के मुताबिक करेंगे तो हर एक चीज पे गलबा होगा, रास्ते खुलेंगे, तमाम परेशानियां एक ही दिन के अंदर अल्लाह पाक आपकी दूर फरमा देगा और इंशाअल्लाह वो राहत, वो जिंदगी में सुकून, वो सारी चीजें मुयस्सर होंगी जिस चीज की आपको तलब है, जिस चीज की आपको हाजत है। हमेशा हमेशा के लिए गुर्बत का खात्मा होगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, क्योंकि या फताहू इसका मतलब है खोलने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते अक़दस या फताहू है, क्योंकि इसकी नजर इनायत से हर मुसीबत, आफत और वबा दूर हो जाती है। इसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्ती खत्म हो जाती है और तंग दस्ती राहत में बदल जाती है। इसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और ये बात मैं जो आपको बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो हासद बड़े हैं जो हसद करते हैं, हमारे तो दुश्मन बड़े हैं जो हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, हमें तो हर वक्त कोई ना कोई शख्स हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अपनों में जलील और रुस्वा करने के लिए हर वक्त तलवार लेकर सर पे खड़ा होता है, परेशान कर रहा है, जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो चुकी है। तो ये अमल इनके लिए तमाम रास्ते खोल देगा। कोई दुश्मन इनके तरफ मेली निगाह से भी, मेली नजर से भी नहीं देख पाएगा। इस कदर ये बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये अमल एक ही है, वजीफा एक ही है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ मुजर्रब अमल है। और अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो बंदा करता है, फिर बंदा रब की बारगाह से जो हासिल करना चाहता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है। अब इसीलिए अल्लाह ताला ने इस इसमें पाक के जरिए अपनी रहमत के, राहत के तमाम दरवाजे खोल देता है और तकलीफ देने वाली हर किस्म की हर चीज को इस बंदे से दूर कर देता है। अब जितनी भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, परेशान करने वाली चीजें हैं, वो लोगों में हो, इंसानों में हो, जानवरों में हो, किसी भी तरह की हो, वो शैतानी चीजें हो, वो हैवानी चीजें हो, वो कोई भी हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, वो सारी की सारी अल्लाह अपनी रहमत के जरिए दूर फरमा देता है और आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, इससे बढ़कर और पता नहीं कितना अच्छा अमल आपको चाहिए होगा। तो ये वो अमल है जो कभी खता भी नहीं होता। 101% इस अमल के बेहतरीन असरात हैं और इस अमल के बेहतरीन फायदे हैं। इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला फिर देखें अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर अपनी रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। तो दोस्तों, अब आपने इस इसमें पाक को अल्लाह वालों ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जिस शख्स ने ये जान लिया कि अल्लाह ताला रिज़्क़ और रहमत के दरवाजे खोलने वाला, असबाब मुयस्सर करने वाला और तमाम चीजों को दुरुस्त करने वाला, यानी कि बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला, रुकी हुई चीजों को चलाने वाला और हमारे लिए गायब के दरवाजे खोलने वाला, तो अब वो अल्लाह ताला इसको किसी और चीज में दिल नहीं लगाएगा, बल्कि अल्लाह ताला इसको इसके पढ़ने की तौफीक भी अता फरमा देगा। अब मैं यहाँ ये बात समझाना चाहूंगा कि वो शख्स बड़ा मुकद्दर वाला होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा
जो बंदा आज इन 3 इस्मा का अमल करके देख लेगा, ये सिर्फ एक ही दिन के पढ़ने से हर काम में आसानी पैदा हो जाती है, हर रास्ता हमवार हो जाता है। इस इस्म पाक से हर तरह की रुकावटें जो आपकी जिंदगी में आ चुकी हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। रुकी हुई शादियां, रुके हुए काम और जिन लड़कों या लड़कियों की शादियां रुक जाती हैं, वालिदैन परेशानी का शिकार हो जाते हैं और बड़ी बेदर्दी से इनको इंतजार होता है कि कब हमारा ये फर्ज अदा हो। तो खासकर इस घर के अंदर कोई भी फर्द इन इस्मा को पढ़ना शुरू कर दे, रब इसके लिए सारे रास्ते हमवार कर देगा, सारे रास्ते इस बंदे के लिए खोल देगा। और खासकर वो लोग जो कैद के अंदर हैं और कैदियों को कैद से खलासी दिलवाने के लिए, इनके लिए कैद के ताले खिलवाने के लिए ये अमल करना इनकी रिहाई का सबब बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई तालिब इल्म चाहता है कि इसको इम्तिहान के अंदर कामयाबी मिले, ऐसे ही कोई मुफक्कर है, इंजीनियर है, इसकी ख्वाहिश करता है कि वो हर शोबे में जिंदगी के इसको नई नई इजाद मिले, या ये ख्वाहिश हो कि हर शोबे में इसको फतह और नुसरत हासिल होती रहे, कामयाबी मिलती रहे और मदद भी मिलती रहे, कहाँ से? गैब से, अल्लाह की बारगाह से। इस बंदे को चाहिए या फताहू पढ़े इंशाअल्लाह ताला। इस इस्म पाक की बरकत से अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते खोल देता है और वो हर तरह की वो चीजें, चाहे किसी ने आपकी बंद करवा दी हो, रिश्ते किसी ने आपके बंद करवा दिए हैं, रुकावटें कोई बंदा डाल रहा है या कोई आप पे जादू के जरिए रुकावटें डाल दे, किसी भी तरह की कोई भी रुकावटें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं, नजरे बद के जरिए, लोगों के हसद के जरिए, किसी भी सबब से रुकावट हो, तो इस वजीफे के जरिए अल्लाह खोल देता है, क्योंकि इसका मतलब भी खोलने वाले हैं। तो सारे रास्ते खुल जाते हैं जो बंदा भी इसको पढ़ लेता है। तो ये इसमें पाक आपने पढ़ना है, यानी कि या फताहू को आपने 33 मरतबा पढ़ना है मेरे भाइयों, 33 मरतबा यानी 33 टाइम आपने इस इसमें पाक को पढ़ना है। जब आप इस इसमें पाक को पढ़ेंगे तो हर किस्म की रुकावटें इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। अब इसको पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर 11 मरतबा ही दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक हमने पीछे जिक्र किया, जो दुरूद पाक हमने पढ़ा है, तो ये आपने पढ़ना है। अब इसके बाद आपको दोस्तों, अगर आपके बच्चों की पढ़ाई में दिल लगाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए और इल्म में जितनी भी रुकावटें होती हैं, बाज़ औक़ात बच्चों का हाफजा कमजोर होता है, कुछ बच्चे कुंद ज़हन होते हैं, तो ये आप पढ़ के इनको पानी के ऊपर दम करके भी पिला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है और हर तरह की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और सबक भी याद होने लग जाता है और इम्तिहान में कामयाबी के रास्ते भी खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मेरी दुकान नहीं चलती, या मेरे फलां काम में रुकावट है, या फलां मसला है। जिल्लत और रसवाई से छुटकारा मिल जाता है। अल्लाह ताला इज्जतों में इजाफा फरमा देता है, दुश्मनों से निजात अता फरमा देता है। तो हर तरह की मुश्किलें इस अमल के जरिए हल हो सकती हैं। अब आपने तीसरा वजीफा अल्लाहु समद का पढ़ना है। अब किस वक्त आपने इसको पढ़ना है? बजाते खुद आपको किसी भी चीज की जरूरत है, इस लिहाज से तो आपने इस चीज का तसव्वुर रखते हुए अब आपने इस इसमें पाक को पढ़ना है, यानी कि जो इसमें पाक मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाहु समद। पहले मैंने बहुत सारे अमाल दिए हैं आपको, बहुत सारे वज़ाइफ से भी मैंने आपको नवाजा है, और जो लोग इस अल्लाहु समद के अमल बनना चाहते हैं तो अमल बनने के लिए भी मैंने अमल दिया है और इसको करें इंशाअल्लाह। ये इसमें पाक अल्लाहु समद जो है, इससे आपको ज़ाहिरी और बातनी सच्चाई नसीब होगी। किसी जालिम के हाथ में कभी भी आप गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब है ए बेनियाजी वाले। तो अल्लाह ताला हर चीज को इसी की इताअत से वाबस्ता है। बजाते खुद अल्लाह पाक को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजों से बेनियाज है। तो इस लिहाज से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का कौल भी है, हजरत इब्ने अब्बास का कौल भी है, हजरत अबू हुरैरा का कौल भी है, बड़े बड़े अल्लाह वालों का सहाबा कराम ने इस अमल के बारे में बताया है। तो फिर इस अमल को क्यों छोड़ें? आप अपनी जुबान पर सदाकत लाना चाहते हैं, जोदो करम की बारिश चाहते हैं, इजहार मोहब्बत का मरकज बनना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये अमल आपको वो सब कुछ अता कराएगा। कशफ इस अमल के जरिए होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आप काम का सोच रहे हैं, अगर इसमें भलाई है, अच्छाई है, तो आपको कशफ के जरिए यानी ख्वाब के जरिए भी आगाह कर दिया जाता है कि ये काम अच्छा है तुम्हारे लिए, ये कर लो। अगर कुछ काम के अंदर कोई मसला हो, आपको कोई नुकसान पहुंचना हो, तो कशफ के जरिए, ख्वाब के जरिए, ये इल्हाम के जरिए भी पता चल जाता है कि आप इस काम से बाज रहें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस अमल को जरूर करें। तो इसको आपने सुबह के वक्त किसी भी टाइम, यानी कि सुबह सहर के वक्त आप इसको कर लें, या सुबह फजर की नमाज के वक्त इसको नमाज के बाद कर लें। तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने सिर्फ अपना सीधा हाथ जो है, जो आपका दायां हाथ है, इसको आपने अपनी पेशानी के ऊपर, माथे के ऊपर रख कर इसमें पाक को
यानी अल्लाह समद को आपने 111 मरतबा या फिर 121 मरतबा, जितनी तादाद में आपको आसानी लगे आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह मखलूक से अल्लाह बेनियाज कर देगा। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसकी कसरत भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये तादाद जो बताई है इसके मुताबिक आप पढ़ें। अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और पेशानी के ऊपर हाथ रख के पढ़ना है। और बाकी जो अमल बताया इसको रात में पढ़ने का मामूल बना लें, इशा के बाद सोने से पहले। इंशाअल्लाह ये अमल आप कर लें और सारी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। किसी और अमल की सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है। सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है। सदका करने वालों की परेशानियों को दूर फरमाता है। सदका करने वाले की बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।